गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ हमारे लिए अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आई का प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें आई की कितनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अब पहली बार आई की केयर करें क्यों। देखिए, अल्टीमेटली हम जो भी आसपास फील कर रहे हैं या हम जो भी आसपास देख रहे हूँ थ्रू द हमारी आईज देख रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी आई के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, आप देख नहीं पाएंगे। और आई तो एक, अगर हम माने तो एक आशीर्वाद की तरीके से ही हमें दिया गया है जो भगवान ने। उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे जिस तरीके से अभी हम आप लोग मुझे भी थ्रू द मोबाइल ही सुन पा रहे हैं, बट ये मोबाइल का एक हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। क्या कि आप लोग घर बैठ के भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ये एक मोबाइल का पॉजिटिव पॉइंट है। बट मोबाइल का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आप 2 से 4 घंटे कंटिन्यू गेम्स खेल रहे हैं या आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं कंटिन्यू। बुरी बात नहीं है गेम खेलना, गेम एक लिमिट में ही खेलें तो अच्छा है कि आपने 15-20 मिनट खेल लिया बहुत है। बट कुछ बच्चे हम जो आजकल देख पा रहे हैं, हम लोगों ने एनालाइज किया आपकी पीटीएम में भी कि पेरेंट्स की एक ही शिकायत आ रही है कि बच्चे मोबाइल ले रहे हैं पढ़ने के लिए, बट वो पढ़ने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। मेरी ये आप लोगों को एडवाइस भी है और साथ ही साथ वार्निंग भी है कि मोबाइल का एक सही उपयोग आप लोग करेंगे, जिससे देखिए एक्चुअल में एक टाइम भी बचेगा आपका, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो कोरोना का टाइम गया, अब आपको पढ़ना ही है लगातार। अब इसके बाद वापस स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों पे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो आप कंटिन्यू 3-4 घंटे मोबाइल देखते हैं, इससे आपकी आंखों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब इस आंखों पे इफेक्ट पड़ने की वजह से क्या होगा, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकनी, आपको देखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपको धुंधला दिखने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी। इन बातों को अगर हम चाहते हैं दूर करना तो हमें हमारी आई की केयर करना सीखना चाहिए। आई की केयर किस तरीके से करेंगे वो आज हमारे आगे टॉपिक है, ठीक है। बिकॉज आवर आई आर सो प्रीशियस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। प्रोटेक्टिंग अवर आईज बेकिंग विथ द फूड वी ईट। तो सबसे पहली बात, हम अच्छा खाना खाएंगे। न्यूट्रिएंट्स सच एज जिंक्स एंड विटामिन A, C, E help to ward off many vision problems. The food that helps to protect our eye and vision are follow. तो देखिए, पहली बात, अगर हमें हमारी आई की केयर करनी है तो हमें क्या करना है, एक अच्छे फूड को अपने डेली कंजम्पशन में लाना पड़ेगा। कौन से फूड होंगे तो आप देखिए, जिंक आपके फूड में होना चाहिए, साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आपके फूड में होना चाहिए। किस तरीके से, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, मस्टर्ड ग्रीन्स, ब्रोकली एंड कैबेज, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जी आपको खानी है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोग पालक खा सकते हैं और पत्ता गोभी खा सकते हैं, ठीक है। और मस्टर्ड ग्रीन, ब्रोकली तो थोड़ी महंगी आती है, फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल उसे खा सकते हैं। एग्स, नट्स, बीन्स एंड अदर नॉन मीट प्रोटीन सोर्सेस, ठीक है। तो आप लोग प्रोटीन सोर्सेस के लिए आप मतलब हम देख सकते हैं नट्स, यानी कि आपके काजू बादाम पिस्ता ये हो गए। आप एग्स खा सकते हैं, फिलहाल तो एग्स आप प्रिफर ना करें क्योंकि बर्ड फ्लू की वजह से। बीन्स खा सकते हैं, अदर मीट प्रोटीन सोर्सेज भी आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, प्रोटीन के सोर्सेज सबसे अच्छे होंगे आपकी दाल, ठीक है। जो आप दाल खाते हैं ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती है। पनीर आपके बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो इनको खाइए आप ज़्यादा, दाल और हरी सब्जियां ये ज़्यादा अपने फूड में कंज्यूम करिए, ठीक है। सालमन, ट्यूना एंड अदर ऑयली फिशेस, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप लोग इन टाइप की फिशेस को
खा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रिक फ्रूटेस और जूसेस। तो अपनी आंखों के लिए आप क्या करेंगे, सबसे अच्छी बात आप संतरे खा सकते हैं, या फिर अगले थोड़े खट्टे फ्रूट्स जैसे आपके हम बात कर सकते हैं जो अगले खट्टे फ्रूट जैसे मौसम्बी हो गया आपका, पाइनएप्पल हो गए, ये आप अपने फूड में कंज्यूम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड, वी नीड टू लुक आफ्टर आवर आईज, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड बी लिटिल वॉचफुल, ठीक है, ध्यान से। सो किस तरीके से हम अपने आई का क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सम वेज टू लुक आफ्टर योर आईज। सो कुछ तरीके हैं जिससे हम हमारी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। प्रोटेक्ट योर आईज व्हेन यू आर प्लेइंग, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, वियरिंग गॉगल्स फॉर स्नो स्कीइंग एंड हेलमेट्स एंड गार्ड्स फॉर क्रिकेट एंड बेसबॉल, ठीक है। सो मान लीजिए अपनी आंखों का आपको क्या रखना है, ध्यान। अगर मान लीजिए आप खेल रहे हैं तो स्नो स्कीइंग, तो अगर आप ठंडे इलाके में जाएंगे तब आपको आपके चश्मे वश्मे पहन के ही स्कीइंग करनी चाहिए। बाकी मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोशिश करिए हेलमेट्स और गार्ड्स जिनको पहन के ही अच्छे से क्रिकेट को खेलें, ठीक है। टर्न ऑन द लाइट्स व्हेन इट इज गेटिंग डार्क, स्पेशली इफ यू आर रीडिंग। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी रोशनी में ही पढ़ाई करिए। यानी कि मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में बैठ गए या जहाँ पर कम उजाला है वहाँ कभी मत बैठिए, जहाँ भी बैठिए अच्छे से उजाला करके बैठिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और, पढ़िए भी सही। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को पढ़ते नहीं है, ठीक है। कीप सनस्क्रीन अवे फ्रॉम योर आईज, इट रियली स्टिंग्स इट इनटू अ रन्स इनटू योर आई, ठीक है। अब देखिए सनस्क्रीन जो अगर हम देख सकते हैं तो मान लीजिए आपकी आँख, कुछ लोग क्रीम लगाते हैं तो वो क्रीम हमारी आंखों में भी चली जाती है। सो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डू नॉट वियर अदर पीपल्स ग्लासेस, ठीक है। तो जिनके नंबर वाले ग्लासेस होते हैं, आपको पता होगा कि किसी को कोई नंबर है तो वो अगर आप उनका चश्मा पहन लेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। इसलिए किसी और के ग्लासेस को ना पहने। Your eye get sore if you watch a computer or TV screen for too long. So do not lot things in your spare time, ठीक है। सो अभी आप देख रहे हैं बहुत कंटिन्यू आप क्लासेस देखते हैं, कंटिन्यू आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश कर सकते हैं कि कंटिन्यू आपकी इन चीज़ों को देख के कुछ देर के लिए आप शांति से बिना स्क्रीन के बैठ जाएं, ठीक है। बाहर आप खेल सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, या घर में अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, पापा की दुकान में हेल्प कर सकते हैं। बट आपको मोबाइल से की स्क्रीन से कुछ देर दूर रहना है, ठीक है। लुकिंग डायरेक्टली एट द सन और ब्राइट लाइट इंक्लूडिंग लाइटनिंग कैन डैमेज योर आई, वियर सन ग्लासेज एंड हेड्स ऑन ब्राइट डेज, ठीक है। सो डायरेक्ट सन की तरफ देख लेना, या अगर बिजली चमक रही है तो उसको देखना कंटिन्यू, या वेल्डिंग हो रही है अपने आसपास उसको आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपकी आंखों में डैमेज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम करें क्या सर, तो एक्सरसाइज करें अपनी आइज़ की। तो आइज़ की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, देखिए, अ फ्यू एक्सरसाइज दैट गुड फॉर आवर आई एवरी 20 मिनट। लेट योर आइज टेक अ ब्रेक, लुक अवे फ्रॉम द पेज और द स्क्रीन और स्लोली ब्लिंक योर आई 10 टाइम्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 20 मिनट्स आप पढ़े तो फिर 2 मिनट के लिए इधर उधर आपने आसपास देखा, अपने आइज को अच्छे से ब्लिंक किया। इससे क्या होगा, आपकी आइज को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। क्लोज योर आइज एंड स्लोली रोल योर आई बॉल्स इन राउंड क्लॉक 2 टाइम्स एंड एंटी क्लॉक वाइज इन 2 टाइम्स। अभी इसको कैसे परफॉर्म करना है ये तो आप नहीं समझ सकते, बस आप अपनी आंखें बंद करिए और जो अपनी आंखों को एक बार क्लॉकवाइज घुमाइए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। लुक टू द लाइट एंड देन द राइट 2 टाइम्स विथ योर आईज क्लोज, देन डू द सेम लुकिंग अप डाउन एंड मूव योर आई स्लोली, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप परफॉर्म अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि
आपकी आई से रिलेटेड है तो आप अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे, साथ ही साथ आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तो आप कब जा सकते हैं? यू कैन नॉट सी वॉट इज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। तो अगर आप ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है या आपको जो लिखे हुए शब्द हैं वो ब्लर जैसे दिख रहे हैं, धुंधले दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल डॉक्टर को दिखा सकते हैं। योर आई फील हॉट एंड दे स्टिंग एंड ट्विस्ट टू गेट हर्ट। अगर आपकी आंखें गर्म हो जाती हैं, जैसे गर्मी में होता है आंखें जलने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आपको हेडेक होता है, सो व्हेन यू आर रीडिंग और राइटिंग फॉर वाइल, आप कुछ देर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सो आप देखो कि आंखें दुखने लग जाएगी, सर दुखने लग जाएगा, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। यू कैन नॉट टेल टू डिफरेंस बिटवीन सम कलर्स। अब देखिए कुछ लोगों को ये भी चीज़ प्रॉब्लम होती है कि कलर के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, ठीक है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसका भी आप डॉक्टर के पास जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कीप लूजिंग योर प्लेसेस व्हेन रीडिंग और कॉपिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, देखते देखते जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम ऊपर नीचे निकल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ से भी आप बता सकते हैं। और यू नीड टू बुक क्लोज अप एंड योर आईज आर एबल टू रीड। तो आपको क्या करना पड़ता है, बुक को अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा पास में लेके आना पड़ता है देखने के लिए, जो कि आपको एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।